कौशल दुबे जी, आपका डॉक्टर नहीं आया, वो मरीज मर गया, एक्सपायर कर गया वो मेरी आंख के सामने से। सर से बात करा रहे हैं। क्या करूंगा सर से बात करके? वो मरीज क्या करेगा बात करके? आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं? क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, बोलिए। डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, मैं आज तक से संवाददाता आशुतोष मिश्रा बोल रहा हूं। आपके अस्पताल में दोपहर के 12 बजे से यहाँ कोई नहीं आया है, न नर्स आई देखने के लिए। एक पेशेंट जिसका ऑक्सीजन लेवल, ये कह रहे हैं कि आपने फोटो तो खिंचवा ली उनके साथ, अब वो मरीज जो है एक्सपायर कर गया। यहाँ कोई देखने के लिए नहीं, वो मरीज की हम मर गया सर, वो मेरी आंख के सामने। एक मरीज मर गया, दूसरे की हालत बिगड़ रही है यहाँ पे। कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ? कोरोना वार्ड में? कोविड वार्ड में, सदर अस्पताल कोविड वार्ड आ रहा। आप जितने आराम से बात कर रहे हैं, यहाँ उतने आराम की जगह नहीं है सर, यहाँ स्थिति पैनिक की है। वहाँ डॉक्टर सरिता प्रवीण की ड्यूटी है, वहाँ पर उन्हीं को देखना है। किसको देख? आ रहे हैं। कौन से डॉक्टर? सुपरिटेंडेंट है यहाँ के। कौन है सर? जनरल सुपरिटेंडेंट है हम। अच्छा, आप सुपरिटेंडेंट है, यहाँ कौन से डॉक्टर हैं इंचार्ज? वहाँ पर सरिता परवीन नाम की महिला है। शाइस्ता परवीन महिला? हाँ, उसको हमने खबर करा दिया है कि जाके वहाँ हैंडल करे लोगों को। तो वहाँ कोई नहीं आया अभी तक? डॉक्टर शाइस्ता परवीन यहाँ नहीं पहुँची है अभी तक? नहीं, एक डॉक्टर ऊपर बैठी है, वो एक डॉक्टर ऊपर बैठी है, वो कह रही है कोई और आएगा, हम नहीं आएंगे। वही होंगे, हम 1 मिनट फोन करके उनको बताते हैं। मरीज मर गया क्योंकि ये कौशल दुबे की जिम्मेदारी नहीं है, ये डॉक्टर प्रवीण सिन्हा की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये डॉक्टर शाइस्ता परवीन की भी जिम्मेदारी नहीं है। मरीज मर रहे हैं क्योंकि ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी नहीं है, ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की भी नहीं है, नहीं, ये जिम्मेदारी आरा के डीएम और सिविल सर्जन की भी नहीं है। इस मौत के जिम्मेदार आप हैं, इस मौत के जिम्मेदार हम हैं। रमाशंकर की मौत का जिम्मेदार उसका परिवार है, उसका ये रोता बिलखता बेटा है, जिसके सर से बाप का साया उठ गया। जो इस भरोसे के साथ अस्पताल की चौखट पर पहुंचा था कि उसका बाप ठीक हो जाएगा। सुन रहे हैं ना नीतीश कुमार, ये चीखें ये आपके राज्य की है, आरा की है। मरीज मेरी आंख के सामने मर गया, हमने डॉक्टरों को भी फोन किया, अस्पताल में हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन, नहीं उठाया किसी ने फोन, कोई मदद नहीं आई है। ये नहीं देखना चाहते हम। कौन लेगा जिम्मेदार? कोई नहीं सेवा है सर, यहाँ पर हम लोग के लिए। कौन होगा जिम्मेदार? किसकी जवाबदेही तय होगी? हम लोग कुछ नहीं, यहाँ लोग मर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भेजा जा रहा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन बहरी सरकारें कहाँ सुनती हैं? अंधी सरकारों को कहाँ कुछ दिखाई देता है? ये वही रमाशंकर हैं जिनके साथ 2 दिन पहले अस्पताल प्रशासन ने फोटो सेशन किया था। ऑक्सीजन सपोर्ट पर सैचुरेशन देखा, 90+ आया और उन्हें माला पहनाने लगे। जैसे ही ऑक्सीजन निकाला गया वो गिर पड़े। 2 दिन से हालत खराब थी, आज दम तोड़ दिया। सब आते हैं फूल और मिठाई लेकर और उनको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बोल दीजिए 4 लाइन कि यहाँ बहुत अच्छा इलाज चल रहा है, जो कि मरीज अपने भगवान भरोसे वो ठीक हो गए। ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत बार होता है सर। गेट पे माला पहनाया जाता है, आधा किलो का हॉर्लिक्स, 1 पैकेट बिस्किट देकर माला पहना के और उनको सम्मानित करके भेजा जाता है। कहते हैं कि जाकर जो सीएस इंचार्ज है वो बस डिस्चार्ज करने आता है, आएगा यहाँ पे डिस्चार्ज करके यहाँ पे फूल माला पहना है। उस दिन परसों फूल माला पहना के ले जाओ, ठीक है मरीज। ऑक्सीजन पर नाप दिए 93 है, बिना ऑक्सीजन का नाप में नहीं किए, ले जाओ ठीक है। यहाँ पर लेकर आए और मरीज मेरा लेट गया नीचे में,
कितनी देर में? वो बस सेकंड बार में बस यहाँ पर आए और फूल माला पहना है और लेट गए। और ऑक्सीजन उतार बना दिया? रहे थे कि वीडियो बनाओ। ऑक्सीजन उतार दिया उन्होंने? हाँ ऑक्सीजन उतार दिया, बोला कि 93 है, ठीक है ले जाओ। कितना है उनका ऑक्सीजन? अभी 36 पर चल रहा है। And where is Nitish Kumar, one of the patients? क्या था उनको बस दवा की जरूरत। Everything is just symbolic here in डॉक्टर Bihar. साहब बोले कि थोड़ा सा ऑक्सीजन लगवा दो ठीक हो जाएंगे। 26 तारीख को एडमिट हुए हैं, देखिए। जब रमाशंकर अस्पताल आए थे तब उनका सिटी स्कोर 12 था, यानी कि फेफड़े में संक्रमण करीब 50% ही था। ऐसे में अगर डॉक्टर चाहते तो रमाशंकर की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन संवाददाता आशुतोष डॉक्टरों को बुलाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, उनसे विनती करते रहे, पर कोई नहीं आया। रमाशंकर कहाँ है? देखिए भैया, वार्ड में उनकी तबीयत बिगड़ गई है, 40 के नीचे आ गया है ऑक्सीजन, कुछ कीजिए ना जल्दी से। जिस डॉक्टर शाइस्ता परवीन की यहाँ ड्यूटी लगी थी, जिस डॉक्टर शाइस्ता परवीन पर जिंदगी की जंग लड़ते इन कोरोना मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी थी, जिस डॉक्टर शाइस्ता परवीन की कोशिश मात्र से एक बाप की जान बचाई जा सकती थी, वो डॉक्टर शाइस्ता परवीन एसी कमरे में बैठकर मौत का तमाशा देखती रही। डॉक्टर शाइस्ता आप हैं? आपको किसी ने फोन किया था नीचे विजिट करने के लिए? आप गई थी नीचे? अभी तो फोन ही आया, बात ही कर रहे सर, आ गए तो बस 2 मिनट पहले। क्या आप देखिएगा? डॉक्टर सिन्हा कह रहे हैं हमने डॉक्टर शाइस्ता को बोला है नीचे जाइए। हाँ, सिन्हा सर नहीं, परवीन सर को बोला है, अभी जस्ट आया। आपको पता है मैडम नीचे एक आदमी मर गया? नहीं पता है, अभी तो वही सर ही बोले तो पता चला। मैनेजर साहब, नीचे एक आदमी मर गया। वही देखने के लिए हम यहाँ आए थे। हम अपने चैम्बर से निकल के परवीन सिन्हा के चैम्बर में गए। आपके पेशेंट लानत है आप लोगों पे, लानत है, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। इधर आईसीयू गोदाम बन चुका है, वेंटिलेटर कबाड़ हो चुके हैं, मरीज बिजली को तरस रहे हैं, इलाज के लिए भीख मांग रहे हैं। जिंदा हो, सांस ले रहे हो। लेकिन इन असंवेदनशील, क्रूर, अमानवीय चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि यही हमारे सिस्टम का असल चेहरा है, यही हमारे बिहार की असल तस्वीर है। आरा से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।